सलीम बुखारी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आज 2024 के इलेक्शन को पूरा एक साल, फरवरी 2024 के इलेक्शन को एक साल मुकम्मल हो गया है और ऑपोजिशन जो है वो यौम स्याह मना रही है, हुकूमत जो है वो अपनी कारकर्दगी गिनवा रही है। बल्कि हुकूमत ने तो आज यौम तामीर और तरक्की मनाया। तो हुकूमत की कारकर्दगी पे सर ज़रा मैं आगे बात करूंगी। ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आज यौम स्याह मनाया वो एहतजाज कितना मुतासर कुन था, चूंकि बयानात तो आज भी बड़े सख्त किस्म के दिए गए जलसे में इनकी तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत देर में अब याद करने लगी हैं। लेकिन बहरहाल देखिए, जहाँ तक आज के एहतजाज का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो बहुत बड़े बड़े एहतजाज इससे ज़्यादा हुए हैं। चाहे वो 9 मई था, चाहे वो 24 नवंबर था, चाहे उससे पहले 2 मरतबा इस्लामाबाद के ऊपर जो यानी बुछाड़ की गई थी, और उससे पहले उसके बाद फिर लाहौर में जो कुछ दो मरतबा हुआ। तो एहतजाज की तारीख तो पीटीआई की है, एक माइंड सेट है कि वो समझते हैं कि कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप हुकूमत को डराएं, हुकूमत को धमकी दें और उससे अपना काम कराएं। ये एक माइंड सेट है जो नहीं काम कर रहा है बिला वजह बावजूद। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन धांधली की जब वो बात करते हैं तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल सामने आती है कि अगर पलट के हम पीछे देखें कि 2018 में जो कुछ हुआ था, क्या उसकी तारीख सुनहरी लफ्जों से लिखी जानी चाहिए। समझ में नहीं आती कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के आने वाले लोग अब कैसे ये तवक्को रख रहे हैं कि दोबारा फिर वही एस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ जो कुछ हो चुका, जो कुछ किया जा चुका, चाहे वो मीर जाफर मीर सादिक कहना था, चाहे वो साजिश का इल्जाम देना था, चाहे बेपनाह किस्म की बातें जो हैं वो उनके बारे में हो चुकी है। अब ये तवक्को करना कि एक खत के बाद दूसरा लिखेंगे और अचानक जर्नैल साहब को हमारी बात समझ सर, लेकिन दो फिर हम सलीम बुखारी साहब, दो बातें सर। एक तो आप देखें, जो आपने एहतजाज की बात की, तो पंजाब हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, यहाँ पे पीटीआई को एहतजाज और जलसों की इजाजत नहीं मिलती, चूंकि फौरन ही जो गवर्नमेंट है वो 9 मई याद कराना शुरू कर देती है। तो सर, आपके ख्याल में इस एक साल में क्या इमरान खान की मकबूलियत कम हुई है, या फिर आप समझते हैं कि खौफ की वजह से लोग एहतजाज में निकलते नहीं हैं? एक बात। दूसरा, आपने जो अभी 2018 की बात की, मुझे याद है कि 2024 के इलेक्शन में, जब इलेक्शन में धांधली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने व्हाइट पेपर जारी किया था ना, तो आपने उस वक्त ये कहा था कि ये ख्वाहिशात पर मबनी व्हाइट पेपर है। सर, अब एक साल के बाद आप समझते हैं कि निस्बतन 2024 का इलेक्शन साफ और शफाफ था और पीटीआई के इल्जामात सरासर गलत थे? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये कहना कि ये इलेक्शन जो है कोई भी वो साफ और शफाफ हुए थे, मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तारीख में सिवाय एक इलेक्शन के जिसमें शायद कम धांधली हुई हो, वो 1970 का इलेक्शन है जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई थी। लेकिन उसके बाद से सारे इलेक्शन के ऊपर इतने बड़े सवालिया निशान हैं। तो ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं ये कहूँ कि फलां इलेक्शन जो है वो बिल्कुल शफाफ हुआ था। मैंने जो हवाला दिया था आपको ये कि वो जो उसी किस्म के प्रोसेस से इक़्तिदार में आए हों, उन्हें दूसरों को उसी प्रोसेस की गाली देते हुए 2 दफा तो जरूर सोचना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि आपने फिर बहुत सारे मुश्किल सवालात मेरी झोली में डाल दिए। मैं कोशिश करता हूँ उसका जवाब देने की। देखिए, गुजारिश ये है, एहतजाज में सर्दमोहरी आने की जिम्मेदार ना हुकूमत है, ना जितनी पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की है वो मौजूद है, कोई उसमें रत्ती भर कमी नहीं है। ये मैं कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं, सिर्फ ज़ेबे दास्तान के तौर पे नहीं कह रहा हूं। और यही हुकूमत की और खौफजदा होने की वजह भी है। लेकिन जो हुआ है, जो कमी आई है एहतजाज में, जो बाइट निकल गई है, उसकी जिम्मेदार खुद पीटीआई है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? मैं आपको ले चलता हूं पहले 9 मई का वाकया जिस दिन हुआ था, उस दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। 10 तारीख थी और खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में बैठे हुए, बल्कि कोर्ट यार्ड में बैठे हुए, ये कहा था कि देखा आपने मुझे गिरफ्तार किया 9 को, और देखिए मेरे टाइगर्स ने क्या किया। लेकिन जब उनके ऊपर मुकदमात दर्ज होने शुरू हुए, चाहे वो दहशतगर्दी के थे, चाहे गद्दारी के थे, जो भी थे, तो उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि ये तो हमारे लोग ही नहीं है। और फिर उसके बाद इससे भी एक कदम आगे गए और कहा कि ये तो एजेंसियों के लोग थे। आपको याद होगा DGIS ने कहा था कि अगर हमने अपने लोगों को सजा दे दी है 9 मई में, तो फिर आपके पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि 26 और 24 नवंबर को जो कुछ भी हुआ आपके सामने है। लोग जिस तरह के लाए गए, जिस तरह के लोग गिरफ्तार हुए, उसको जिस तरह छोड़ के पीटीआई की लीडरशिप भागी है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं। वो कहते हैं 26 को गोली चली, हम तैयार नहीं थे। लेकिन सर, मुझे एक बात, दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई, लेकिन अभी जो इलेक्शन की आप बात कर रहे थे, आप नहीं समझते ये बेहतर नहीं है कि एक जुडिशियल कमीशन जरा बना दिया जाए, ताकि 2013 की तरह ये मामला जो है हल हो जाए, उसी तरह इसको तय कर लिया जाए? और सर, आपके ख्याल में क्या एक हुकूमत को मुस्तहकम रहने के लिए लेजिटिमेसी की जरूरत नहीं है, चाहे वो 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट हो जिसका जिक्र आप कर रहे थे, या अभी नून लीग की गवर्नमेंट हो?
जो पॉलिटिकल ऑप्शंस पीटीआई के पास मौजूद था वो ये था कि पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए जिस तरह से मुज़ाकरात का आगाज किया गया था उसी तरह से हुकूमत को डिफेंसिव के ऊपर डालते और वो इस पोजीशन में थे कि डिफेंसिव पर डालते और नए इलेक्शन की बात करते। लेकिन वहां से वो उठ के आ गए हैं और एक अदर खत ठोक के समझते हैं कि बस जरनैल साहब आएंगे डेला से लेके चले जाएंगे। नहीं होने वाला ये। मैं अर्ज करूं ना कि उस पहले खत दूसरे खत के दूसरे पैराग्राफ को जरा मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर पढ़ लीजिए। उसमें वो कह रहे हैं कि जिस इंतहाई गैर जिम्मेदारी से गैर संजीदगी से मेरे खत के साथ रवैया किया गया तो उसके बाद फिर दूसरा लिखने की जरूरत क्या थी? ठीक, एहसास दिला रहे हो कि मुझे अफसोस हुआ। उस तरह से नहीं होना। इसलिए देखिए अपने पारस में एक आखिरी जुमला कह दूं, जब तक हुकूमत की एस्टेब्लिशमेंट से कुट्टी नहीं होगी उस वक्त तक एस्टेब्लिशमेंट से ये तवक्को रखना कि वो खान साहब की किसी बात को सुनेगी, उस पे कान धरेगी। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही पीटीआई कहती है। हुकूमत का मफाद ही इसमें है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक ना हो, उनके दरमियान ये टकराव जारी रहे। अगर आप कारकर्दगी की तरफ आए सलीम बुखारी साहब, तो ये 2023 आपको पता है कि ये महंगाई और मौशी हवाले से बड़ा ही बदतरीन साल था। महंगाई भी 38% पे थी और शरह सूद भी सिर्फ 22% पे थी। अब अगर इदारे शुमारियात के जो आदादो शुमार हैं वो ये कि महंगाई 38% से सर एक साल में 2.4% पे आ गई है। सलीम बुखारी साहब, आप वाकई समझते हैं कि एक साल में महंगाई जो है वो इस हद तक सर ये कम हो गई है? चूंकि आदादो शुमार का खेल भी यहाँ बड़ा दिलचस्प होता है। मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये क्लेम जो है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन देयर इज ए मिसनोमर। एक बात को गलत समझा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आती उसकी वजाहत क्यों नहीं होती। हुकूमत नहीं कह रही है कि हमने जो कीमतें थी उनमें इतने % कमी कर दी। वो ये कह रही है कि हमने महंगाई को बढ़ने से इतने फीसद रोक लिया है, रफ्तार कम की। खुदा के वास्ते इस बात को पूरी तौर पर, यानी हमने जो चीज जितने की थी उससे भी थोड़ी महंगी है, हमने ज्यादा महंगी नहीं होने दी है। ये है वो इशारिया जिसको 29.7% से लेके वो कह रहे हैं 2.4% पे आ गई है। तो महंगाई आम आदमी की जिंदगी में एक रत्ती भर फर्क नहीं है। पेट्रोल, गैस, चीनी, आटे, सब्जियों, फलों की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे ही है। तो ये पता नहीं कैसे लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये महंगाई कम हो गई है। बिल्कुल नहीं हुई है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जो इशारिये होते हैं ना, ये मालियाती इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके लिए तो दे सर्व वेल, क्योंकि आपने कर्जे लेने होते हैं, IMF से लेना है, वर्ल्ड बैंक से लेना है, दूसरे मुल्कों से आपने रोल ओवर कराना है वगैरह वगैरह। तो वहां तो ये चीजें इफेक्ट करती हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी तो बदतर है, बल्कि बद से बदतर है। लेकिन इसका बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो गवर्नेंस के साथ भी है। देखिए KPK के जो लोग, जो PTI के लोग जो हैं, जो दूसरों को गाली देते हैं या ताना देते हैं कि आपके यहाँ बैड गवर्नेंस है, आपके यहाँ महंगाई बढ़ गई है, तो जनाब जहां आप 13 साल से बैठे हुए हैं उसके दूध की नहरें बह रही हैं। आपका ख्याल ये कि वहां करप्शन नहीं है, आपका ख्याल ये कि वहां चीजें सस्ती हैं। वहां तो सवाए इस हुकूमत ने पूरी ने एहतजाज करने के, धरने देने के, लॉन्ग मार्च करने के, इस्लामाबाद पे हमलावर होने के अलावा कुछ नहीं किया है। तो गवर्नेंस जब तक नहीं होगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसी हवाले से पूरे पाकिस्तान की हुकूमत जो है, मरकज की हुकूमत जो है, पंजाब की हुकूमत जो है, वो जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, जितने मर्जी दावे कर लें, सप्लीमेंट छाप लें, जो मर्जी कर लें, सर आपके लेकिन ख्याल में आम आदमी की जिंदगी को, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आम आदमी पे इसके असरात सम्राट नहीं पड़े, लेकिन आप समझते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आई है? सही बुखारी साहब, इसके बारे में हम जब तक पलटेंगे नहीं कि हम गवर्नेंस अपनी ठीक कर लें, अपने लल्ले तलल्ले खत्म कर लें। अभी आपने देखा हाल ही में, शुरू हो जाए आप जजेस से, आ जाए पार्लियामेंटेरियन तक, उसके बाद आ जाए MPS तक, सबने मल्टीप्लाई कर लिया कई 100% अपनी सैलरी को। कैन वी अफोर्ड इट? हमें तो ये बताया जाता है कि जी हम तो कर्जा लेते हैं और तनख्वाहें लेते हैं। सर क्या ख्याल है कि फिर हुकूमत को अपनी तकारीर में आवाम को सच बताना चाहिए ना, चूंकि आवाम को यकीन दिलाना कि महंगाई में कमी हुई है, ये तो सर बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बताएं कि हमने सिर्फ महंगाई की रफ्तार कम की है, जब ये नेगेटिव में जाएगी तो आवाम पर इसके समरात और असरात पहुंचेंगे। और साथ ये भी बताइएगा कि आप समझते हैं कि इकोनॉमिक भी तरक्की नहीं हुई है, स्टेबिलिटी नहीं आई है? आपकी सादगी पे मुझे प्यार आ रहा है पारस। मुझे ये बताइए कि आज तक कौन सी हुकूमत ने सच बोला है आवाम के साथ कभी? तो ये हुकूमत भी नहीं बोल रही है। ये तो इसी तरीके से देखिए, ये मैं नाम लूंगा तो अजीबोगरीब बात कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। हमारे यहाँ फिगर फजिंग होती रही है। जी। पूरी दुनिया को हमने बेवकूफ बनाया, आवाम को तो आप छोड़ दें। यही कुछ अब भी हो रहा है। जितने मर्जी, मैंने कहा ना कि आप सप्लीमेंट छाप लीजिए, आप तकरीरें कर लीजिए, आप इनॉग्रेशन कर लीजिए, आप सेलिब्रेशन कर लीजिए,
लेकिन कोई जाके पल्स तो पूछे कि आम आदमी की सेहत पर क्या असर पड़ा है। उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। उनके आप कभी फ्रीली किसी भी सड़क के ऊपर खड़े होके माइक लेके लोगों से जरा पूछे तो सही क्या क्या किस किस किस्म के खौफनाक जज्बात हैं आपकी बात में दो राय तो है ही नहीं, लेकिन जो पंजाब में जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है? इस कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? और आप समझ, एक साल में पंजाब में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बढ़ा है या नहीं? देखिए, वोट बैंक बढ़ने के हवाले से तो ये बहुत ही गंभीर सवाल है। इसका फौरी जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से बढ़ सकता होता तो फिर पीडीएम की गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिशें की थी, अगर आपको याद हो। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन में क्या हुआ ये भी हम सबके सामने है। तो परफॉर्मेंस तो वही होगी जो ग्रास रूट लेवल पर आम आदमी तक पहुंचेगी। उसके बगैर आप जितने मर्जी नारे मारते रहें, जितने मर्जी सप्लीमेंट छापते रहें, नोबडी इज गोना बिलीव यू। ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है। और उनके दावे भी बहुत बड़े बड़े हैं कि हम पूरे, मरियम नवाज की तो ये पहली हुकूमत है, दावे भी बड़े हैं कि पूरे पंजाब को बदल रहे हैं हम। देखिए, पंजाब में इस वक्त क्या हो रहा है, एक मॉडल छोड़ा है मोहसिन नकवी ने, मुझे उसका जिक्र करना पड़ रहा है लाजमी तौर पे। उसको फॉलो करने के चक्कर में बेपना प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं। बेपना आवाम तक पहुंचने की कोशिशें हो रही हैं। चलिए, अच्छी बात है वो, लेकिन ये कि स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे के, उनको स्कूटीज दे के इलेक्ट्रिक की, दैट डज नॉट मीन डेवलपमेंट एंड दैट डज नॉट मीन कि जिंदगी आम आदमी कर रहे हैं। सलीम बुखारी साहब, क्योंकि बात फिर वही स्टेबिलिटी की आ जाती है ना सर, तो आपके ख्याल में ये जो रियासत और हुकूमत का पीटीआई से टकराव जारी है इस वक्त में, आप क्या समझते हैं कि इसका हल किसी एक फरीक की फतह में है कि कोई एक फातिहा हो जाए, फातिहा कहलाए, या फिर आप समझते हैं कि इसका कोई दरमियानी हल भी निकल सकेगा? क्योंकि आप पहले जिक्र कर रहे थे ना कि खान साहब ने आज दूसरा खत भी लिखा है और उसमें उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया कि पहले खत का जवाब भी ठीक नहीं दिया। ये विंडो तो मैंने बंद कर दी है ना कि ये फौज के साथ नेगोशिएशन के नतीजे में कुछ भी नहीं होने वाला। ये पीटीआई को भूल जाना चाहिए। जो स्ट्रेंथ पीटीआई के पास इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर है, 83 प्लस एमएनएस उनके पास नेशनल असेंबली में है, 102 प्लस से ज्यादा उनके पास पंजाब असेंबली में है, 20 प्लस के करीब उनके पास सेनेटर है। किसी के पास इतनी स्ट्रेंथ हो अपोजिशन के पास, वो लिटा के रख दे हुकूमत को, ये ऑप्शन ही इस्तेमाल नहीं किया है पीटीआई ने मेरे ख्याल से। अभी भी वापस आके वहां सिर्फ डेस्क बजाने की बजाय अगर हुकूमत को उसकी हर हरकत पर उसके हर फैसले पर आप चैलेंज करें तो मेरे ख्याल से टर्न अराउंड हो सकता है। यही हुकूमत जो है प्रेशर में आके नए इलेक्शन की तरफ जा सकती है। अगर तो ये कश्ती चलाते रहे कि एक दिन जनरल साहब का दिल पसीज जाएगा या इसके बाद किसी दूसरे जनरल का दिल पसीज जाएगा, ये नहीं होने वाला। चूंकि फौज के साथ जो दुश्मनी ली है वो अब जल्दी हल होने वाली नहीं है। मैं तो एक सिंसियर पाकिस्तानी की हैसियत से माई एडवाइस और माई सजेशन वुड बी कि खान साहब को थोड़ा सा इसके ऊपर गौर गौस करके, इतनी स्ट्रेंथ के साथ तो आप जिस मर्जी हुकूमत के ऊपर चढ़ दौड़े, आप उसके फैसलों के ऊपर और अपनी मर्जी के फैसले कराएं। आप अगर पूरी अपोजिशन जिसकी अलायंस आप पार्लियामेंट के बाहर बना रहे हैं उसको आप अंदर बनाएं, तो आप जरा सोचिए क्या होगा इस हुकूमत के साथ। आपको पीपल्स पार्टी ने शुरू में कहा था कि आइए मिलके बनाते हैं हुकूमत, आपने वो बात नहीं सुनी। उस वक्त आप आसमान के घोड़ों पर सवार थे, किसी की सुनते नहीं थे। अभी भी political option is the only option, Paris. Okay.